एब्सोल्यूट पाथ का क्या होता है कि वो पाथ जो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन को, यानी एब्सोल्यूट पाथ जो होता है उस इमेज का एकदम एग्जैक्ट होता है जो आपके सिस्टम में स्टोर होता है। याद रखिए, आपके सिस्टम से बात हुई है। अगर हम पिक्चर की बात करते हैं तो सी ड्राइव में होता है, माई डॉक्यूमेंट पे पिक्चर्स होते हैं, उसमें स्टोर होता है। तो वो सिंपल सी बात है, वो लोकेशन है आपके पाथ का। अगर हम ओपन करते हैं पिक्चर का तो देखिए ये जैसे हम कोई भी पिक्चर ओपन करते हैं, फोटोज हैं, पिक्चर में रिलेटेड पिक्चर्स हैं, ओके। सो यू कैन सी किसी का भी पिक्चर्स, कोई भी लोकेशन है किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी चीज का कोई भी लोकेशन है, तो आप देखेंगे क्या, अगर आपके सिस्टम में कोई भी डेटा है, कुछ भी फाइल्स है या जो भी है, इसमें जैसे इसका भी है, तो आप देखेंगे अगर इसकी प्रॉपर्टी पर हम जाते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, तो आप देखेंगे क्या, ये इसका नेम है और ये लोकेशन है, दिखता होगा सभी को, ये लोकेशन है। तो लोकेशन में देखेंगे सी ड्राइव में है, यूजर है, एडमिन है, डेस्कटॉप है, रिवाइज सेल्वर्स है, मींस ये पूरा टोटल लोकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। अगर इस पाथ को कोई भी अगर इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई भी जेपीजी का या कुछ भी इमेज चाहते हैं आप, ठीक है, कोई भी इमेज आप चाहते हैं, जैसे ये इमेज है हमारा, ये छोटा सा इमेज है, अगर इस इमेज को हम किसी फाइल में, जैसे हम फाइल बना गए हैं, तो इस फाइल में अगर हम इसको स्टोर करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये टोटल ये लोकेशन दिखाएगा, यहाँ साफ साफ दिखता है फोल्डर पाथ, सी यूजर एडमिन डेस्कटॉप क्लास 12 CS लीफ। तो ये लीफ नाम का एक पिक्चर है, इसको हमने कहीं पर स्टोर कर दिया, ये लोकेशन हमने दे दिया। अब क्या होगा, ये आपके सिस्टम से फेच करके आपके प्रोजेक्ट में डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करता है। तो क्या होगा, अगर आप उस प्रोजेक्ट को किसी फोल्डर में रखे हैं और किसी फ्रेंड को आप देते हैं, किसी फ्रेंड को दे दिए, कहें कि लेके जाइए अब ये प्रोजेक्ट देखिए कैसा है, तो प्रोजेक्ट जैसे ही वो ओपन करेगा उसको ये पाथ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके सी ड्राइव में है, यूजर में है, एडमिन में है, डेस्कटॉप पर फोल्डर, ये लोकेशन उसको नहीं मिलेगा। लोकेशन न मिलने की वजह से क्या होगा, वो पिक्चर आपका डिस्प्ले नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। इज इट क्लियर? एब्सोल्यूट पाथ समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, जब हम क्या करते हैं कि जैसे ये क्लास 12 CS लिखा हुआ है, इस पिक्चर को हम इसी में रखेंगे और इसको अपने फोल्डर के साथ शेयर कर देंगे। तो जनरली क्या होता है, कोई भी ड्राइव हो, कोई भी चीज हो, तो सबसे पहली चीज क्या होता है, हमारा ड्राइव जो होता है वो हमारे फोल्डर को, हमारे जिस फोल्डर में हमारा प्रोजेक्ट है उसमें पाथ, उस पर्टिकुलर पिक्चर को सर्च करता है या टेक्स्ट फाइल को सर्च करता है। सर्च करने के बाद अगर उसको मिल जाता है तो वो डिस्प्ले कर देता है, अदरवाइज वो लोकेशन ढूंढता है। लोकेशन नहीं मिलेगा तो इट विल शो द एरर। तो सेम यहां पर है, तो इसमें बताया कि एब्सोल्यूट पाथ जो होगा वो सी ड्राइव यूजर एडमिन डॉक्यूमेंट स्टाफ डॉट txt है, तो ये दिखेगा, ये एब्सोल्यूट पाथ है। जब अपने सिस्टम में करें दैट्स फाइन, आपका एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन जब आप इसको कहीं पर शेयर करते हैं तो ये याद रखिए, जैसे लोग, बहुत लोग शेयर करते हैं अपना गूगल ड्राइव से शेयर करते हैं या सर्वर पर अपना स्पेस लेते हैं वहां से शेयर करते हैं। इससे क्या होता है, वो कॉमन होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के मोबाइल पर या लैपटॉप पर नहीं होता, वो कॉमन होता है, दैट पर्सन कैन इजीली एक्सेस। ओके, दैट पर्सन कैन इजीली एक्सेस। तो ये चीज हो गया, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होगा, हम इस डॉक्यूमेंट को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट वाले में स्टोर करके, तो डॉक्यूमेंट डॉट स्लैश स्टाफ डॉट txt होगा। इज इट क्लियर? तो ये जो हुआ केवल उस फोल्डर और फोल्डर के अंदर जो टेक्स्ट फाइल है उसको, इसको हम लोग बोलते हैं
रिलेटिव पाथ। बात सुना है, जो कि रिलेटिव है, किससे रिलेटेड है, ये आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, हमने अपना खुद का बनाया। बात समझ में है कि नहीं? इज इट क्लियर? Yes, sir. ये चीज है इसका। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ है, इसको हमने एग्जीक्यूट कराया था। ओपनिंग का टिप हो गया कि हाउ टू ओपन दैट वन। क्लोज का हो गया, क्लोजिंग कैसे करते हैं, क्लोज करना हम क्यों करते हैं ये भी हम बता चुके हैं कि लॉट इन योर प्रोग्राम, इन योर प्रोजेक्ट, इफ देयर इज more than 100 files will be there, it will occupy a lot of space and you resources from your system. तो उसको रिलीज करने के लिए we must have to close that one. Okay, read and write function is there. Now we can see that one. What's function going to execute? Write function, its name is showing that is used to write something on the file. It write the contents to the file in form of string. It does not return any value. Due to buffering, means anywhere it will store. Buffering is there, that store in anywhere. Whenever you will close, that buffer will store on that particular file. इसका मतलब ये है कि आपने राइट फंक्शन एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन आपके फाइल में वो चीज अपीयर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बफर में स्टोर है। ठीक है, स्टोरेज प्लेस होता है, उस वो बफर में स्टोर है। जब आपकी फाइल क्लोज होती है तो जितनी चीज बफर में स्टोर है वो सभी आपके फाइल में राइट हो जाती है। कैसे होता है वो हम लोग देख चुके हैं, पहले हमने बताया था कि फाइल का जैसे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम था ना एक, चलिए इसमें ये बात नहीं, ये बात है, ये इंटरनेटिक्स, ये इसी को कहते हैं। नाउ just see here, I am going to execute, read and write that one. Okay, this one program is there. Now I'm going to execute. I'm going to open that a.txt file first. So a.txt files, earlier I have told where it will be. So I'm going to open that one, C drive, user, admin, app data, local, then after, sorry, what's it is local, then after programs, then Python, and this one a.txt is here. I'm going to open that one. Welcome to Saga. Regularly visit the Saga. Yeah, that's content is there. Now I'm going to execute that program. Now you can see it is a program. It will open a text in write mode. Enter any text. You will enter the text. Then after line 1 will write and it will display. Okay, that's fine. Control S F5. What's I'm going to write hello student, same, something different. How are you? Okay, I press enter. What it means? It means it has been right. These all question has been stored. अब इसकी फाइल में हम देखते हैं तो फाइल में विल नॉट शो देयर एनीथिंग। देखिए सेम है, सेम रहता है जब तक, जबकि यहाँ पर क्लोज हो चुका है, एक्चुअली यहाँ पर क्लोज हो चुका है तो वो उस पर राइट हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ साफ होती है, इंप्लीमेंट तभी होता है जब हम इसको क्लोज करके फिर से हम देखेंगे तब। ये नहीं कि इस पे राइट हो गया, देखिए हेलो स्टूडेंट्स ये आ गया। जब इसको हम क्लोज करते हैं, अब क्लोज करके फिर ओपन करते हैं, इसमें तो एक्चुअली क्लोज हो चुका है, आप देखेंगे अब फिर से इसको ओपन करेंगे तो देन द डेटा विल बी चेंज्ड। नाउ यू कैन सी हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू। क्लोज ऑलरेडी हो चुका है, तो ये साफ साफ बता रहा है, मतलब क्लोजिंग हो चुकी है। तो कोई भी चीज ऐसा होता है जो बफरिंग में स्टोर होता है तो सबसे पहली चीज वो जब क्लोज होगा, जैसे यहाँ क्लोज हो गया फाइल, तो वो उसमें स्टोर हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो परमानेंटली उसको सेव कर देता है। एनी कंफ्यूजन?
No, sir. ओके बेटा, जो लेट से आया बेटा अटेंडेंस अपना दे दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा। ओके, नाउ read and write function is there. Read method is entire file and return its contents in the form of string. Read at most size bytes or less if end of file. End of file means होता है एक character होता है जो कि end of file बताता है, EOF. If size not mentioned then read entire file contents. इसमें साफ साफ होता है, आप साइज मेंशन कर सकते हैं, हम उसको भी देखेंगे कैसे। इसकी साइज मींस पर्टिकुलर 7 कैरेक्टर्स आते हैं, इट इज डिपेंड ऑन द बाइट how many character you want. If you provide with 7, read with 7, then you will see 7 characters will appear. तभी बेटा अपना म्यूट कर दीजिए, जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कीजिएगा। आवाज आ गई है, ठीक है? तो दैट्स फाइन। अगर इसमें साइज कोई नहीं देते हैं तो एनी साइज पूरा डेटा आपका फेच कर डिस्प्ले करता आपने देख चुके हैं, ठीक है? जो भी कंटेंट आप लिखेंगे टोटल, अगर यू आर नॉट प्रोवाइडिंग साइज, one step we are moving, so just keep in mind and clear every steps. Now you can see here is read and write, it's on W. Okay, welcome to Saga regularly that will print extension बता चुके हैं। For the text file operation, file extension should be .txt, open mode without B, and text file handling relevant method should be used for the file operation. Without B means text file की बात हो गई है, वैसे होता है वो बाइनरी फाइल के रूप में लेगा। अब देखिए रीड टेक्स्ट होता है, रीड लाइन, अगर हम साइज प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इसको अभी देखते हैं। ये एंड ऑफ फाइल की बात की, रीड लाइन न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है रिटर्न इम्पटी स्ट्रिंग ऑफ एंड ऑफ लाइन। जैसे वो एंड ऑफ लाइन में एक कैरेक्टर होता है, कोई भी फाइल सेव होता है, सिस्टम जो होता है वो बताता है कि इट इज द एंड ऑफ लाइन। अगर आप अपेंड करते हैं तो उसका एंड ऑफ लाइन मूव करके नीचे चला जाता है, तो वो सभी चीज बताता है कि इट इज द एंड ऑफ लाइन और ऑल दैट थिंग्स, ठीक है? ये फाइल का होता है नेचर, जैसे स्पेस नहीं दिखता दैट विल बी हाइड। इज इट क्लियर? एंड नाउ रीड फाइल, रीड द टेक्स्ट फाइल, ये सभी सेम है। इसमें हाँ स्प्लिट का यूज किया गया है, इसमें एक चीज यूज किया गया है, आप देख लीजिए। राइट है, ये आपको लाइन समझ में आती होगी, दैट लाइन इज क्लियर। ओके, ये क्लियर है, जहां कंफ्यूजन ये भी क्लियर होगा, ये क्लियर है आपकी। नेक्स्ट राइट टू राइट एंड आफ्टर दैट क्लोज। नाउ इन द रीड फंक्शन सम मोर function is there, later on also we will discuss। text file read lines, you know it will read all the data one by one, it will store into the text file। okay, for word in the one line को, एक ही लाइन को ये रीड लाइन क्या करता है, लाइन पर जैसे उसको लाइन चेंज होता है वो स्टॉप हो जाता है, तो एक एक लाइन चेंज, एक एक लाइन चेक करता है। अब क्या करता है, वर्ड इज स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, जैसे स्पेस, कंप्यूटर कैसे पता चलता है कि इट इज अ वन वर्ड, बाय स्पेस। अगर स्पेस इज देयर, स्पेस आल्सो अ कैरेक्टर, इफ स्पेस इज देयर इट इज शोइंग इट इज अ वन वर्ड, वो उसको एक वर्ड समझता है, ठीक है? और स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट मींस ब्रेक ऑन टू और मोर देन टू पार्ट्स, तो वो सभी वर्ड को स्पेशली, सभी वर्ड को स्पेशल कैरेक्टर स्पेस होता है उसके थ्रू सेपरेट कर देता है, और वो एक एक वर्ड को प्रिंट करता है। और हम प्रिंट में हम जानते हैं, प्रिंट अगर देते हैं तो स्लैश एन होता है, वी हैव रीड अर्लियर क्लासेस। okay, slash n is there, that is used to change the line, means every word will appear on a single line and on the different line। okay, now you can see output, welcome in single line, to in single line, saga ac dot in, there is not space, that's why computer will treat as a single word।
Regularly, that is single word. Visit and again Saga. You can see it is a content. Welcome to Saga ac.in and regularly visit Saga. तो ये स्प्लिट जो होता है वो सभी वर्ड को ब्रेक करता है, याद रखिएगा, इस वर्ड में स्टोर हो जाएगा वो. एनी कंफ्यूजन? Have you any confusion? No sir. Okay. आप बोलते रहिए. अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्या होता, फाइल तो है हमारे पास, लेकिन whenever we are opening a file, it will appear at the beginning of the file, means on zero position. पहली चीज, हमें फाइल का हमेशा जीरो पोजीशन नहीं चाहिए. हो सकता है हमें फाइल का बिगनिंग का जीरो पोजीशन चाहिए, हो सकता है करंट पोजीशन चाहिए, हो सकता है हम लास्ट पोजीशन चाहें. हम कर्सर को कैसे बिना, हम तो यहां पर कर्सर है, वी कैन मूव इजली, वी कैन मूव हियर, लेकिन फाइल में बिना देखे कैसे हम कर्सर को मूव करा सकते हैं? ठीक है, कर्सर को मूव कराना बहुत डिफिकल्ट था सी और सी प्लस प्लस में, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट के डेटा उसी पर स्टोर होते थे. एक भी स्पेस इधर से उधर होता था, पूरा कंटेंट गड़बड़ होता था, क्योंकि दैट इज नॉट सेव इन टैबुलर फॉर्मेट. उसमें लिंकिंग के लिए कभी भी आपको डेटाबेस नहीं यूज होता था. ठीक है, लेकिन अब तो डेटाबेस यूज होता है, लेकिन कुछ फाइल्स को स्टोर करने के लिए होता है. तो टेल जो होता है उसमें सी सी प्लस प्लस में टेल जी सिक जी होता था, इसमें टेल होता है और सिक होता है. क्यों? क्योंकि वहां टेल जी होता था, सिक पी होता था, टेल पी होता था, सिक पी होता था. उसमें रीड और राइट पोजीशन के लिए होता था दोनों, लेकिन इसमें केवल दो ही फंक्शन है, दैट इज टेल एंड सिक. ये क्या कहता है? टेल बताएगा. टेल मींस व्हाट इट विल टेल, ये फाइल से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट विल टेल द करंट पोजीशन. ये हमेशा कर्सर का करंट पोजीशन बताता है कि कौन से बाइट पर है. सिंगल कैरेक्टर विल टेक द वन बाइट, ये किस पे है पोजीशन पर वो बताता है, ये याद रखिएगा. फिर उसके बाद 6G ऑफसेट फ्रॉम. अब ऑफसेट फ्रॉम क्या है अभी आपको क्लियर हो जाएगा. फ्रॉम मींस कहां से, सिक मतलब उसको पहुंचाना रहता है. टेल तो करंट पोजीशन बता रहा है, टेल इज शोइंग द करंट पोजीशन, लेकिन सिक जो है वो बताता है आपको कि आप उस करंट पोजीशन से कहां मूव हो सकते हैं. टेल विल टेल द पोजीशन, ठीक है, लेकिन सिक क्या करता है, आपके डिजायर पोजीशन पर उस कर्सर को पहुंचाता है. हो सकता है आप फॉरवर्ड साइड यू वांट टू मूव, हो सकता है यू वांट टू मूव बैकवर्ड साइड. तो जिस साइड आप मूव करना चाहते हैं उस साइड इजिली इट कैन मूव विद द हेल्प ऑफ सिक. टेल और सिक का समझ में, टेल केवल पोजीशन बताता है कि वो करंट पोजीशन कहां है, उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं पर भी मूव करना है, 4 बाइट्स बैक साइड करना है, 5 बाइट्स फॉरवर्ड करना है, यू कैन इजिली मूव. मेथड चेंज द करंट फाइल पोजीशन. देखिए अब सिक में क्या है, फ्रॉम इज जीरो, इसमें 3 वैल्यू होती है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है. If 0 is there, then it will start from the beginning file. If set to 1, अगर 1 होता है तो current position is used, जहां पर है वहां पर current position से start करता है. अगर वो set 2 है तो वो कहां चला जाता है, end position में चला जाता है. Any confusion? 0 रहेगा तो आपका beginning. If 1 is there, then current position. If 2 is there, then end of the file. ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि फिर से बताएं? सर सीक वाला एक और बार बता दीजिए. सिक मतलब होता है बेटा आपके कर्सर को मूव करना. सिक मतलब होता है मूव करना. अभी ऑफसेट की बात नहीं की है. ऑफसेट जो होता है, ये अगर सिक टेल बताता है कि किस पोजीशन पर होगा, सिक बताता है कि ये कहां जाएगा, कहां मूव होगा. इज इट क्लियर? मतलब आपको कर्सर मूव भी तो कराना है कहीं ना कहीं पोजीशन पर. टेल तो केवल बता दिया कि यहां पोजीशन पर है. अब आपके डिजायर पोजीशन पर मूव कराने के लिए हम वी विल यूज द
सिक। फ्रॉम आपका बिगनिंग से स्टार्ट होगा, वहां फ्रॉम में अगर 0 लिखेंगे तो बिगनिंग से स्टार्ट होगा, 1 लिखेंगे तो करंट पोजीशन से स्टार्ट होगा, 2 लिखेंगे तो लास्ट। अब ऑफसेट का क्या यूज है? ऑफसेट का क्या होता है? ऑफसेट आप इंटीजर में पॉजिटिव भी दे सकते हैं और निगेटिव में। अगर आपने ये लिखा यहां, हेयर यू हैव रिटेन सिक एंड ऑफसेट 5 comma 1, now you can see sick will start from, it is from beginning। समझ में आ रहा है? दूसरा चीज फॉर्म कहां से समझ में आ रहा है? बिगिनिंग से। इज इट क्लियर? ओके, यस सर, यस सर। ये बिगिनिंग को बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, सॉरी, ये बिगिनिंग से बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका करंट पोजीशन से 1 इज देयर, करंट पोजीशन बता रहा है। ये क्या बता रहा है? इट विल टेल द फ्रॉम द करंट पोजीशन इट मूव टू द 5th कैरेक्टर, यानी 5 कैरेक्टर ये आगे की तरफ मूव हो जाएगा और कर्सर यहां हो जाएगा। रीड नहीं करेगा, केवल कर्सर मूव करा रहा है। ठीक है, बात समझ में है कि नहीं? जैसे यहां पर है कर्सर, यहां पर है करंट पोजीशन, मान लीजिए इस पे है करंट पोजीशन, यहां पर है, यहां पर 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो कर्सर यहां चला जाएगा, कर्सर इस टीप आ जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? आपको कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। Okay, if there is negative value, suppose there is negative value, then suppose हमने यहां पर इसको हटाकर यहां पर हमने नेगेटिव वैल्यू लिया, ठीक है? सपोज ओके, आई एम टेकिंग 6 -6, देन अगर -6 हुआ तो क्या होगा? ये -6 है, देन ये करंट पोजीशन यहां पर है, ये लेफ्ट हैंड साइड मूव होगा। अगर माइनस हुआ लेफ्ट हैंड साइड मींस 1 2 3 4 5 6, ये यहां चल जाएगा एंड पर। क्या समझ में आया बेटा? क्लियर है कि नहीं? हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? साक्षी, वर्तिका, मयंक, राहुल। सर -6 वाला फिर बता दीजिए, माइनस वाला। माइनस वाला देखिए, करंट पोजीशन यहां पर है, जहां पर करंट पोजीशन होगा उसके अगर पॉजिटिव देते हैं तो राइट साइड मूव होता है, मतलब फॉरवर्ड साइड में। ओके, अगर करंट पोजीशन से आप बैकवर्ड चाहते हैं तो यू विल यूज द माइनस। जितना भी आप माइनस लिखेंगे, अगर -6 लिखें तो 6 कैरेक्टर मूव होगा बैकवर्ड साइड, अगर 10 लिखेंगे तो -10 बैकवर्ड साइड मूव होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो आप जैसे 0 स्केल होता है, स्केल पढ़े हैं ना, स्केलिंग पढ़े हैं मैथ्स वाले, 10th 9 10th तक पढ़े ही हैं, और ठीक है सभी पढ़े हैं। तो 0 राइट हैंड साइड क्या होता है? +1 +2 +3 +4, और इस साइड क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं? तो जहां पर कर्सर पोजीशन है वहां पर सब करंट पोजीशन है, इस साइड जाएगा तो वो माइनस होगा, इस साइड जाएगा तो वो प्लस होगा। अब क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? नो सर। Okay, so we can see that one program also, it will be clear properly. Now you can see here one program is there, a text file is there. Welcome to Saga. This one I'm going to open that file particular, I have written here. You can see the program is here. F open a text comma W is there. Welcome to SagaAC.in. Regularly visit the SagaAC.in. Okay, so that character, that sentence will store inside a text. F.write, write function is used to write on the a text. F closed, now it has been closed. Now F equal to open a text R B plus. What is means of this one? रीड बाइनरी।
Yes, read only binary is there. Plus also read and write in binary. Binary. Have you got? B stand for Yes, sir. binary. Read and write in binary form. Okay. Now you can see tell. Tell will tell the current position. Okay. Tell will tell the current position. F dot read 7. Read function, you know, to read the 7 character. हमने बताया था जब रीड में कोई भी नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, वो टोटल को प्रिंट करता है। अगर हम उसको 7 नंबर देते हैं तो हमने बोला था ना, कभी बताएंगे 7 कैरेक्टर दे दिए तो फ्रॉम द करेंट पोजीशन इट विल एक्सेस ओनली द 7 कैरेक्टर। इज इट क्लियर? एंड टेल विल टेल द करेंट पोजीशन वेयर इट इज। अगेन रीड, इट विल रीड द रेस्ट। Excuse me, sir. या So third tell will say the 8th position. No. yeah, that will be current position means what? It is the 8th one position, na? It will start Okay. zero. Actually, indexing always start from 0. Just keep on 8 position, but index number will be 7. Okay, Mayank, have you got? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, is it clear? So it indexing, when we will start tell, it will show the 0. Why? Because current position is 0 position. Indexing always start from 0 in computer. So don't worry. I'm going to execute first. Just see and I will explain them. Now you can see this one. Of first one, have you got? You can see tell. First tell, what it is showing. It is showing this one. Have you got or not? What is that? That is 0. यानी 0. आपका स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। जस्ट कीप इन माइंड इंडेक्सिंग इसका 0 है। तो जब ये 7 क्या, रीड 7, आप देखिए क्या था, वेलकम टू सारा 7 क्या था, अब 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7। ये बी जो है, ये देखेंगे बी जो है ये बताता है बाइनरी के लिए, ये कुछ है नहीं, बी फॉर बॉल का नहीं है, ये बी फॉर बाइनरी है, मतलब बाइनरी फाइल में ये एक्सेस हुआ है। ठीक है, समझ में कि नहीं? Have you got? Yes, sir. Okay. अब देखिए इसने Yes, sir. इसने कहा रीड 7, तो आप देखेंगे ये रीड 7 जो है ये कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर है। वेलकम 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये कौन सा होगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 हुआ। नेक्स्ट कर्सर यहां ब्लिंक होगा ना, यानी कर्सर आपका यहां चलाएगा ये स्पेस पर, इसका पोजीशन क्या होगा, 7 होगा। तो देखिए फिर टेल किया हुआ है, आप देखेंगे फिर से टेल किया हुआ है, और टेल क्या शो कर रहा है आपका, टेल शो कर रहा है क्या, 7 दिख रहा है कि नहीं? देखिए बेटा हम दिखा रहे हैं आपको। Have you got? Yes, sir. Okay. Now next one you can see again read. There is not mentioned any character. How many character? Means it will read rest of from the current position. Current position is space. देखेंगे यहाँ पर स्पेस है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए ये स्पेस भी, तो स्पेस भी इज अ कैरेक्टर, हम बता दिए ये स्पेस पे चला गया तो स्पेस करंट कैरेक्टर है इसका। देखिए सिंगल, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है आपका, सिंगल कोटेशन बाद डब्ल्यू आ गया, इसमें देखिए सिंगल कोटेशन बाद स्पेस आया है। इज इट क्लियर? तो स्पेस से लेकर टोटल आपको प्रिंट करना है, क्यों? क्योंकि इसमें रीड में कुछ नहीं बताया गया है, तो ये टोटल प्रिंट होगा। नेक्स्ट टेल है, तो टेल किसको बताएगा, 54th पोजीशन को। क्यों? क्योंकि ये चला गया आप यहां पर, हम आपको दिखा देते हैं इसको, सिंपल सा एक दिखा देते हैं। आप देखेंगे आप तो इसमें हमने सभी को एक एक ब्लॉक में लिखा है, देखेंगे आप तो ये सभी एक एक बार वेलकम टू सारा तो सभी है। ये सॉरी हमने 0 से स्टार्ट नहीं किया है, हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इसका पहला होगा 0 होगा पोजीशन,
0 पोजीशन होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, इसको फिल हैंडल से हम कर देते हैं। देखिए लास्ट वाला कहां पहुंच गया, ये 53 पे पहुंचा। अब ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, क्योंकि यहां तक रीड कर लिया टोटल, तो ये यहां चला जाएगा, ये 54th पोजीशन है। ठीक है, एंड ऑफ द फाइल, ये होता है एंड ऑफ द फाइल। बात समझ में है कि नहीं, सभी है। देखिए ये 7 पोजीशन, यहाँ करंट 7 पोजीशन बता रहा था, ये 7 पोजीशन बताता है, ये सभी चीज है उसमें। ठीक है, बात समझ में आई, एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके, तो नाउ सी, फिर उसके बाद टेल बताया है, टेल विल टेल द पोजीशन। अब ये टेल क्या हुआ, उसने 54 पोजीशन बताया, इसको बताया। नेक्स्ट जो है आपका, आप देखेंगे, अब देखिए सिक का यूज है। 60 क्या बता रहा है, जीरो ये क्या बता रहा है, From beginning, seek 9 word. या फ्रॉम बिगनिंग 9, सिक बिगनिंग 9, मतलब बिगनिंग से 9 वर्ड मूव होगा। ठीक है, तो बिगनिंग है इसका, आप देखेंगे बिगनिंग यहां पर हो जाएगा 0 पर। इसका 9 वर्ड जो मूव होगा वो कहां होगा, आप देख सकते हैं 9 वर्ड मूव होगा ओ पर। बात समझ में, 9 वर्ड मूव होगा इसका ओ पर। तो ये ओ पर चलाया, इसका 9 वर्ड कहां, 8 पर खत्म हो जाएगा 9 वर्ड ना, 1 2 3 अप टू 8 9 वर्ड हो गया। अब कर्सर कहां चला जाएगा, यहां पर ओ पर। तो देखिए ओ पर चला गया कर्सर, रीड नहीं किया है, उसके बाद कर्सर कहां चला गया, ओ पर। अब जब रीड किया हुआ है 5 कैरेक्टर, तो ओ से 5 कैरेक्टर क्या होगा, ओ होगा, स्पेस होगा, एस होगा, ए आर। देख लीजिए, यहां से ओ से हुआ ओ, फिर स्पेस, एस ए आर, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर आ गया, रीड किया। अब कर्सर कहां चला जाएगा, यहां पर। इज इट क्लियर, बात समझ में बेटा? जी सर। ओके, नेक्स्ट देखिए 1 दिया है, मतलब करंट पोजीशन से। करंट पोजीशन से क्या हो जाए, ये 4 कैरेक्टर फिर मूव हो जाए, कर्सर आगे की तरफ मूव हो जाए। तो आप देखेंगे ये कहां था आपका, आपका यहां पर है ना, कहां चला गया था ये, आर के पास। आर के पास, यहां तक रीड हो गया था। ये देखिए यहां तक रीड हो गया, यानी ये कर्सर कहां पर है आपका, ए पर, यहां पर है आपका, यहां पर है। ठीक है, कर्सर जब यहां पर है, यहां से वो कितना मूव करे, इसने बोला है कि ये मूव करे 4, ये दिख रहा है ना 4 करंट पोजीशन से, तो 4 मूव करेगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 4, ये यहां चला आएगा। इज इट क्लियर नॉट, कर्सर यहां चलाया। अब क्या हुआ, उसने यूज किया, क्या यूज किया, रीड 5। तो 5 कैरेक्टर रीड करेगा तो क्या आएगा इसमें, इसमें यहां से 1 2 3 4 5 यहां तक आएगा, मतलब डॉट ए सी डॉट आई, डॉट ए सी डॉट आई, दिख रहा है ना, नॉट? यस सर। ओके, अब उसके बाद जो आया, अब देखिए यहां पर सिक टू मतलब लास्ट से कहां चला जाए, -5। तो लास्ट से -5 जब जाएगा, तो आपका 5 कैरेक्टर्स जाएंगे इसमें। तो आप देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में ये है, यहाँ 1 2 3 4 5 कैरेक्टर, ac.in विल अपीयर। ओके, हो गया सभी का, कोई कंफ्यूजन, इसको देख लीजिएगा। नो सर। ओके,